अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले गए। पहले मैच में बांग्लादेश ने कामयाबी समेटी, अफगानिस्तान को मैच हराया। और अगर दूसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे भी। 3 सेंचुरीज बनी, 428 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया गया। एग्जैक्टली एक नई तारीख जो है वो रकम की गई है। और फैजाना से हमने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर आज एक तारीख रखनी हुई है, एक के बाद एक बेहतरीन। अगर एतबार से देखा जाए तो यहाँ पर क्रिकेट देखने वालों के लिए आज का दिन बड़ा ही शानदार था। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली। ओडीआई की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो अभी तक का जो रन रेट है वो सबसे ज्यादा है। और जो आज टारगेट दिया गया वो 429 का था। और हमने ये देखा कि साउथ अफ्रीका की तरफ से 50 ओवर में 428 रन बनाए गए, पहाड़ जैसे रन। वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल, बिल्कुल 3 सेंचुरी स्कोर की गई। रसी वेंडर डूसन ने सेंचुरी की। अगर बात करें हम रीजा हेंड्रिक्स की, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और एडन मार्करम की तो क्या ही बात करें। उन्होंने केविन ओब्रायन का 2011 का रिकॉर्ड तोड़ा है और सिर्फ 49 बॉलों में सेंचुरी स्कोर की है। श्रीलंका के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मुकाबला तो दिले नातवा ने बहुत किया। अगर थोड़ी विकेट्स ना गिरी होती तो वो मैच जीत सकते थे। इस मैच के ऊपर बस इतना ही था। नहीं, बस इतना ही था। और ये फैजान मेकअप रूम में बैठ के याद करके आए थे कि ये मैंने बोलना है। एनीवेज, हो गया फैजान। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं पहले मैच के ऊपर, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स की जानिब जाएंगे, इस मैच पे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं जी। तो ताबड़तोड़ जो सेंचुरियां स्कोर की गई हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, अपने एक्सपर्ट से इस पर राय ले लेते हैं। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। सदर मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा शानदार मैच देखने को मिला आज? आई थिंक इसमें तो मैं ग्राउंडमैन को क्रेडिट दूंगा कि जिस किस्म की पिच उसने बनाई। और अफसोस करूंगा बॉलर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं था इस पिच में। और जिस तरीके से बैटिंग हुई है, हम अपनी क्रिकेट की इस्तेलाह में कहते हैं बदतमीजी वाली बैटिंग। यानी आपने बॉलर को कुछ समझा ही नहीं, मारा है आपने ऐसे। इवन फॉर दैट मैटर, हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका भी तकरीबन अगर आप देखें 326 तक पहुंच गए। पिच कितनी जबरदस्त बनी हुई थी और उसको रीड करने के बाद बैट्समैन ने अपने आप को अप्लाई कैसे किया। बहुत ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट खेली, बहुत ही प्रोफेशनल वे में साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट खेली। हम और रहमान ये बात कर रहे थे कि जो लास्ट 10 ओवर्स का एडवांटेज जो है ना, वो सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आपके बैट्समैन वहां बैटिंग कर रहे हो, जो साउथ अफ्रीका ने आपको ये प्रूव करके दिया। तो आई थिंक ये एक लर्निंग कर्व है उन तमाम टीमों के लिए जो भी इन्होंने आगे जाके मैचेस खेलने हैं, क्योंकि कल भी बड़ा टाकरा होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सो मेरे अपने नज़दीक सुपरलेटिव बैटिंग, जिसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं। पहली विकेट जल्दी गिरी, रेजा आउट हो गए, लेकिन डिकॉक और जो पार्टनरशिप हुई डुसन की, उसके बाद उन दोनों ने सेंचुरी की। और नीचे आके जो उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो मार्करम ने किया। मार्करम एंड मिलर ने तो बीच में किया, लेकिन मार्करम ने जिस अंदाज में यार 54 बॉल्स पे उसने जब सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद मिलर ने आगे उसको थोड़ा और फर्दर एक्सेलरेट किया। क्लासन ने भी आगे जो छोटी सी कैमियो खेली, उससे बड़ा जबरदस्त। तो आई थिंक मेरे अपने नजदीक आपको पता लग गया है कि ये वर्ल्ड कप जो है ना किस सिमत में जा रहे हैं। हाँ। और कितने हाई स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। एडन मार्करम की बारी की मुझे लगता है 49 बोले तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो चौके छक्के हैं वो तो देख पाएंगे, वो देखते हैं। यार ऐसी वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, अदरवाइज ऐसी इनिंग्स लाइफ में भी कम ही होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बैटिंग पैराडाइज, ट्रैक के ऊपर आपकी बॉल टर्न ना कर रही हो, आपकी पेस आ रही है, लेकिन पेस के बाद भी बैट्समैन आपको बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। जो आप बात कर रहे थे कि बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान ही था, आई थिंक। ये हमने शुरू में भी यही कहा था कि अब क्रिकेट में बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, किस तरह बॉल करे बंदा। इवन देखिए साउथ अफ्रीका ने तो मारा ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग एक टाइम पे बिल्कुल उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। पहले 10 ओवर में ऐसा फ्लैट किया उसने कि ऐसे लग रहा था कि ये मैच वो ले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हैंसन ने 92 स्कोर दिया अपने 10 ओवर में। एग्जैक्टली। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आज की जो साउथ अफ्रीका के इनिंग्स का क्रेडिट है ना, वो डी कॉक को बहुत जाता है। वो अपनी नेचर के अगेंस्ट खेला है। यही बात हम पहले भी करते हैं, हारून भाई भी यही बात करते हैं कि उसने देखे 24 रन मेरा ख्याल है 38 बॉलों पे बनाए और वो सेंचुरी करके गया। उसने ये नहीं देखा, तब वो 10 ओवर उन्होंने पिच पे अच्छे निकाले हैं, जो किया एग्जैक्टली विकेट नहीं गवाई। और वो एंड पे देख ले कि वही बैट्समैन बचे और उन्होंने कहाँ जाके फिनिश किया 428 रन पे। और यही श्रीलंका भी कर रही थी, अगर उनकी एक विकेट इकट्ठी ना गिरती तो देख ले कि अभी भी मेरा ख्याल है 7 ओवर पड़े थे।
बिल्कुल ऐसे ही। 7 से 8 ओवर पड़े थे और 328 रन उन्होंने बनाए। दैट मींस कि अभी भी वो 400 को टच कर सकते थे। 31 बॉल्स रह गई थी। एग्जैक्टली, और 100 ओवर में आप देखें कि 900 850 रन बन जाए तो क्या ये बुक पे हम खेलते थे बचपन में, किताब को नीचे आ गया, 8 आ गया तो ये वैसी क्रिकेट हो रही है। अरुण साहब, अभी जो अब्दुर्रहमान बात कर रहे हैं और जैसे फैजान ने भी एक हवाला दी ना बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान का समा, तो ये जो हमारे बॉलर्स हैं ये सोच के तो मुझे शाहीन याद आ रहे हैं, हसन अली याद आ रहे हैं, हारिस रऊफ याद आ रहे हैं। हमारी भी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आगे चल के? देखिए ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन कभी जब ऐसी डेवलप हो जाती है ना, ये अगर अर्ली स्टेजेस पे, हालांकि विकेट तो मिल गई थी श्रीलंका को, उन्होंने शायद इसीलिए टॉस जीत के इनको बैटिंग करवाई थी कि हम अर्ली स्टेजेस में विकेट्स ले लेंगे। लेकिन पहली ओवर में विकेट लेने के बाद जिस तरह आगे उन्होंने संभाल के खेला, पहले 10 ओवर्स पे उन्होंने और विकेट्स नहीं गिरने दी। जो पहली बात कर रहे थे कि जो प्लान होता है वो 10 ओवर का अलग होता है, फिर 11 से 40 तक अलग होता है और 41 से 50 तक अलग होता है, और एग्जैक्टली उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक बैटिंग की। और जो भी उनके बैट्समैन है उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है। सर आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम 428 का प्लान करके आएगी इन द ग्राउंड के 50 ओवर्स में। हमने 28 का ज़हन में नहीं होता, लेकिन कैपिटलाइज करने की बात होती है। उसमें आप 428 तक पहुंच जाए, उसमें आप 390 तक पहुंच जाए, या उसमें आप 450 तक पहुंच जाए। तो इसलिए मैं वही कहता हूं कि एक सेट टारगेट नहीं होता। मैंने आपको कहा था कि ड्यूरिंग द गेम टारगेट्स जो है ना वो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिच। बिल्कुल, अगर वो पिच थोड़ी सी वेरिएबल है, उसमें बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, तो वो 400 के लिए नहीं जाएंगे, वो 275 के लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से वो खेलेंगे। ये एक थिंग, ये बड़ा ही जो ये वर्ल्ड कप मैं देख रहा हूँ बड़ा कीनली कंटेस्टेड होगा, और इसमें थिंकिंग जो है ना, जो प्लानिंग है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगी किसी भी टीम ने जो आगे तक 4 में अगर फिनिश करना है। रहमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका ने बैटिंग का जब आगाज किया, उन्होंने अपना रन रेट जो रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक चल रहे थे, और आई थिंक 41 ओवर्स में स्कोर उतना ही था जितना साउथ अफ्रीका का था, लेकिन 8 विकेट इनके गिर चुके थे, उनके सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। जो कैपिटलाइज की बात करते हैं कि आप मिडिल ओवर्स के बाद आप 41 से 50 तक कैपिटलाइज करें, वो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे से किया, लेकिन श्रीलंका कहां चुका 3 50s कर गई। फिर भी यू नो व्हाट के उनके थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। यही यंग प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर का फर्क है कि वो अभी इसमें कुछ डेब्यूज भी थे श्रीलंका की टीम में। सारी यंग टीम है, किसी के 20 मैच हैं, किसी के 22 ऐसे हैं। तो वो जो उनकी टीम में खेले हैं, किसी 100 अबव गेम्स भी है उसमें, 200 से ज्यादा मैच भी हैं। तो ये फर्क जरूर आता है। उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, और जैसी क्रिकेट इन यंगस्टर ने खेली है, लेकिन इन्होंने ऑसम क्रिकेट खेली है, क्योंकि जवाब ऐसा था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये डिफीट इनको इतना दुख नहीं देगी क्योंकि दे परफॉर्म्ड वेल एज वेल। इसके अलावा उनके बॉलर आज अच्छा सो सकेंगे, क्योंकि अगर ये वन साइडेड हो जाता, अक्सर होता है इतने बड़े स्कोर में टीम 150-200 के अंदर आउट हो जाती है। तो लेकिन आज उनके बॉलर इतना जरूर जाके बात करेंगे कि यार तूने मेरा बदला जरूर लिया, मैं आराम से सो जाऊंगा। क्योंकि एक ओवर में जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका के, दोनों बेस्ट बॉलर हैं। तो एक तो उनका नया खेला मार्को हैंसन है, एग्जैक्टली, और नगीदी और वो दोनों रिबाडा, ये उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको देखो 3-3 छक्के एक ओवर में मारना। एक ओवर में एग्जैक्टली। तो वो एक टाइम पे ऐसा था कि वो चाह रहा था मैं किधर बॉल करूं। और एक हेडलाइन में वो वर्ड लगता है ना, जारहाना इनिंग्स खेली, तो वो जारहाना इनिंग्स ये लिटरल जारहाना थी। हाँ, ये अगर वो 10 ओवर और खेल लेता, अगर वो आउट ना होता वहां पे, तो ये सिनारियो और होता। बिल्कुल, आज भी वो क्लोज हो जाते और विन के। जिस तरह उसके बैट पे बॉल आ रहा था, मैं नहीं समझता कि कोई भी बॉलर, लेकिन उस पे आके इनका मोमेंटम तोड़ा उसने। राज जो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एग्जैक्टली, उसने आके थोड़ी वेरिएशन को चेंज किया। पहले पेस अटैक से बॉलिंग हो रही थी, फिर जब वो आया, पेस अटैक की भी बहुत धुलाई हुई। एग्जैक्टली, जब वो आया तो उसने मोमेंटम को थोड़ा सा स्लो किया, पेस हुई, देन आपको 1-2 ओवर में फिर विकेट मिल गई। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है कि जब कैप्टनसी होती है, क्विकली डिसीजन होते हैं किस मौके पे किसको लाया जाए। तो आखिरी ओवर जो उसने वेरी फर्स्ट ओवर किया था, उससे बहुत फर्क पड़ता है, पेस वेरी हो जाती है। सही। अच्छा, ये इन मैचेस के हवाले से तो हमने बात की जिसमें हमें जारहाना इनिंग्स खेलने को मिली, लेकिन एक मैच आज का ऐसा भी था जो समझ नहीं आ रहा था कि कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन ये चल क्या रहा है। वो जो आपकी बात है ना कि मैच पूरा गुजर जाता है, लेकिन फिर भी पिच की समझ नहीं आती है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जनाब जो मैच हुआ, उसमें अफगानिस्तान को जो कुछ सामना करना पड़ा, अरुण साहब हम कह सकते हैं कि ना फील्डिंग चली, ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली। वो भी आई थिंक बैटिंग के लिए पिच बुरी नहीं थी। जैसे हम पहले कह रहे थे, अभी जो इनकी इनएक्सपीरियंसनेस की बात कर रहे थे श्रीलंका की यंग टीम थी, जो हम अफगानिस्तान के लिए भी पहले ही बात कर चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा हद तक T20 के मोड में ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो उनको वो 50 ओवर्स की क्रिकेट का भी इतना आइडिया नहीं होगा हमने किस तरीके से पेस करनी है अपनी इनिंग्स को, जब उनके जो बैटर्स हैं।
अच्छा खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते एकदम से वो गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं, जिससे आपकी फील्डिंग टीम को मौका मिल जाता है इन रोड्स का। तो वो एक अगर विकेट गिरती है, दूसरी एक दो फिर एकदम से जल्दी गिर जाती है। आई थिंक 160 का टारगेट इतनी अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने 4 विकेट्स पे कर लिया। सो मेरे अपने नजदीक बांग्लादेश के लिए एक्सपेक्टेड था कि वो एक्सपीरियंस साइड थी। बांग्लादेश पिछले 3 वर्ल्ड कप से अपना पहला मैच जीतती है। हाँ, ये भी एक है। आगे भी मैं बताऊं आपको कि वो ऐसा नहीं है कि मैं बांग्लादेश की टीम को जिस तरह से आज मैं देख रहा था कि इजी नहीं लिया जाएगा किसी भी टीम को, मैं फील करता हूं डिसिप्लिन टीम लगी इवन अगर आप अब श्रीलंका की परफॉर्मेंस को भी देखें तो 326 पे पहुंचना ये एक उनके लिए अचीवमेंट थी। बिल्कुल अचीवमेंट। 140 प्लस पे उनके सारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और उस बॉलिंग के ऊपर उन्होंने छक्के और चौके लगाए हैं, 3-3 4-4 लगातार चौके भी लगे हैं। श्रीलंका और अगर शनाका 40 ओवर तक 45 ओवर तक अगर चले जाते तो सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट होती। नेट रन रेट जो उनका बहुत नीचे है वो थोड़ा बेहतर हो जाता। अब मुझे जहां तक लग रहा था, हारून साहब आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा, रहमान भाई आप भी, मुझे लगा कि श्रीलंका को पता है दे गोना लूज द मैच, लेकिन वो फेयर नहीं ले रहे थे, फेयरलेस होके खेले कि हम अपना नेट रन रेट बचा लें, हम जितना चाहें उतना स्कोर कर लें, ऑल्दो हम मैच ना जीत पाए। आपको क्या लगता है इस पे? नहीं ऐसे जैसे अफगानिस्तान, आप श्रीलंका की बात, श्रीलंका ने तो बेसिकली नहीं, वो इसलिए नहीं जा रहे थे, वो तो बेसिकली मैच को जीतने के लिए जा रहे थे। अगर आप देखेंगे उनकी विकेट अगर ना गिरती तो आप देखते हैं कि काफी क्लोज पहुंच गए और हो सकता है मैच जीत भी जाते। इसीलिए हम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं कि वनडे में विकेट्स का गिरना जो है वो बैटिंग साइड के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो विकेट सेट बैट्समैन आपका आउट हो तो नया आने वाला देखे ना, वो वेला के पहली बॉल पे ही आउट हो गए, तो क्योंकि आपको अच्छी बॉल पड़ जाती है आते ही, लेकिन जो सेट होता है उसको नेगोशिएट कर रहा होता है, वो उसको छक्के और चौके भी मार रहा था। लेकिन आई थिंक उन्होंने इंटेलिजेंट बॉलिंग की, स्लो डिलीवरी के ऊपर श्रीलंका ने जो हिट मारी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और बहुत ही अच्छा कैच किया। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? यही है कि इतनी डिसिप्लिन क्रिकेट, जब आपको इतने रन्स बनाने हो उसके बाद भी आप इतनी डिसिप्लिन क्रिकेट खेले इतनी मिच्योर टीम के अगेंस्ट, तो ये एक अलार्म होता है बाकी टीम्स के लिए। 8 मैचेस बाकी हैं, जरूरी नहीं कि हर मैच में इनको 400 रन ही बनने हैं। इन्हें किसी भी टीम को 300 तक अगर पकड़ लिया तो ये टीम वेरी डेंजरस है। हमारा अगला मैच है इनके साथ ऑन द 10th of October। ये ऐसा नहीं होता कि हर दिन ही वो बॉलिंग को ऐसे ही पुट पड़े और फिर रिकॉर्ड बने, फिर 400 बने। तो जहां भी इन्होंने 300-350 के अंदर किसी भी टीम को पकड़ लिया तो ये बैटिंग ऐसी है कि ये आराम से चेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर इन्होंने पहले 300-325 कर लिए तो ये उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। ये ऐसी टीम है कि आपको बताया कि एनर्जेटिक रहे हैं, इनको इतनी 428 रन बहुत रन होते हैं, लेकिन फिर भी टिल लास्ट बॉल तक वो फाइट कर रहे थे, बॉलिंग में भी। बिल्कुल। वो ये नहीं था कि गिव अप कर गए थे, फील्डिंग बुरी कर रहे थे, फिर भी जान मार रहे थे एक एक रन के लिए भी। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है कि टीम जेल थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, जो आगे अगले मैचों में उनके बहुत काम आए। अच्छा फैजान, आप ना शायद हम सब, मुझे तो याद है एक मुकाबला भी हुआ था जिसे हम लोग भूल गए हैं अभी। हाँ बिल्कुल, एक मुकाबला हुआ जो हम चारों के दरमियान था, और जिसमें हारून साहब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जीतेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस उनका भी, और उन्होंने एक्सपीरियंस शो करवाया उनका भी कि बांग्लादेश के पास भी एक्सपीरियंस ज्यादा है और साउथ अफ्रीका के पास। तो एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फर्क था, जो हम पहले ही बात करते हैं कि इनएक्सपीरियंस टीमों को एक्सपीरियंस की मार पड़ जाती है और ये आज हमें देखने को मिला। लेकिन आई थिंक इससे वो सीखेंगे जरूर। आई होप कि अफगानिस्तान वाले सीख जाएं, लेकिन मुझे उनका बड़ा कम लगता है, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा सा वाकया याद दिलाता हूँ कि हम एशिया कप खेलने गए हुए थे और ये मलेशिया में हो रहा था, अंडर 19। अच्छा, अंडर 19। बाबर आजम कैप्टन थे हमारी टीम के और अफगानिस्तान की भी टीम वहां पर मौजूद थी। तो होता है कि एक टीम मीटिंग होती है, जब सब सारे मैनेजर्स को बुलाया जाता है, तो हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो होता है कि जब पूल मैचेस होते हैं ना, तो सारी टीमों को अपनी अपनी वापसी की टिकट्स बुक करवानी होती हैं। तो वापसी की टिकट्स बुक करवाने के लिए उनको कह दिया जाता है कि आप एहतियातन करवा के रखें, अगर आप क्वालिफाई कर गए ऊपर तो आपको हम रोक लेंगे और बाकियों को भेज देंगे। तो जब सबने हुआ तो हम सबकी हो गई हुई थी, तो अफगानिस्तान की टीम के मैनेजर से उसने पूछा कि आपकी हो गई है? कहता नहीं, हम तो फाइनल जीत के जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हार जाएंगे, लेकिन ये तो सबको करवानी है। जी। तो मैं एक ऐसी ऑन दैट साइड ऑन अ लाइटर नोट कि इस किस्म की भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, क्रिकेट जहां साता है वहां रुलाता भी बहुत है। आज अफगानिस्तान की टीम को थोड़ा सा दुख हुआ होगा, पहला मैच था, जीत नहीं पाए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आगे 8 मैचेस हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई जीतेगा कोई हारेगा।
जी तो वेलकम बैक वंस अगेन क्रिकेट का सुल्तान। ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ट्रांसमिशन के दौरान कुछ लोग जब टॉस जीतने के बाद इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि उन्हें मैच देखना है, ऐसे में लोड शेडिंग हो जाती है और आपके घर का टीवी स्विच ऑफ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये बताएं कि आप उस ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं फिर? अच्छा, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं कि शायद वहां पर स्कोर पता चले, लेकिन विजुअल्स जब तक आप नहीं ना देखते दिखे, क्रिकेट हाँ। को फील नहीं कर पाते। अब रेसी वेंडर डूसन की जो बैटिंग थी उसको मैंने एक ऐप पे देखा कि छक्का हो गया, चौका हो गया, मैं विजुअल्स नहीं देख पाया। तो वो कौन सी ऐप थी जिस पर जाकर आपने विजुअल्स देखे? विजुअल्स मैं देख ही नहीं पाया, मुझे तो आप बताएंगे विजुअल्स किस पे देखने पड़ेंगे। चलिए मैं सिर्फ आपको नहीं बताती हूँ फैजान, हारून साहब, रहमान साहब, आपको भी और हमारी व्यूअर्स को भी बता देती हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए लाइव स्ट्रीमिंग आप हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त और हासिल करें जैज़ की महानावार ऑफर। तो अभी इंस्टॉल करें तमाशा ऐप, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सी। अब बिल्कुल मैच तो हमने कोई भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कल भी एक बड़ा मैच खेला जाना है। हाँ जी। होम टीम है इंडिया और टीम दूसरी है ऑस्ट्रेलिया। अहमदाबाद में ये मैच होगा और कल आई थिंक कि क्राउड भरा होगा स्टेडियम्स में, बिल्कुल कि ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल का मैच है, उस पे हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हैं। कल का मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सीरीज खेली है ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ही, इंडिया के खिलाफ 2-1 से हारी। लेकिन ऑब्वियसली पहली 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम नहीं थी, तीसरे ओडीआई में फुल फ्लेज टीम हुई और वो मैच जीत गए। कैसे देख रहे हैं आप कल के मैच? बहुत ही अच्छा मैच होगा और मेरे अपने नज़दीक शायद चेन्नई में है ये मैच। वहाँ चेपॉक स्टेडियम पे ये मैच है, जो कि अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए, बैटिंग पिच होती है वहाँ पर। लेकिन वहाँ भी जो एवरेज स्कोर है वो 230 के लगभग है। बट आपने देख लिया कि अब वो जो एवरेज स्कोर कोई चीज़ माने नहीं रखती, जो जिस तरह से हम बैटिंग देख रहे हैं। तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, इसलिए कि दोनों बैटिंग टीमें जो है ना उनकी बैटिंग डीप है, ऑलराउंडर्स उनके पास अच्छे हैं। और मेरे अपने नज़दीक इंडिया को एज डेफिनेटली ये है कि होम एडवांटेज डेफिनेटली होगा। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया को विन करते हुए देख रहे हैं, मतलब समझ सकता हूं कि वो उनको टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना उसके बाद 5 या 6 के बाद उनके पास जो नीचे बैट्समैन हैं वो शायद इतने स्ट्रांग नहीं है जितने कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। उनके पास स्टॉयनस है, मैक्सवेल है, नीचे ग्रीन आके नीचे बैटिंग करते हैं और उसके बाद नीचे उनके जो कमिंस हैं वो भी आके बैटिंग कर लेते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक अगर बैटिंग की डेप्थ आप देखते हैं तो वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास है और ऑस्ट्रेलिया को मैं थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ देने की कोशिश करूंगा। एज ए बॉलर आप देखते हैं कि इंडिया की बॉलिंग पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जसप्रीत बुमराह भी टीम में वापस आ चुके हैं, मोहम्मद सिराज नंबर 1 से दोबारा नंबर 2 पे आए, लेकिन उनकी बॉलिंग भी अच्छी हो चुकी है। साथ साथ स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि एशियन पिचेस पर स्पिनर्स का रोल अच्छा होगा। कल अश्विन को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैच में? मिलना तो चाहिए, क्योंकि जैसी क्रिकेट जा रही है आज भी जिस टीम के पास 2 स्पिनर नहीं है वो स्ट्रगल जरूर करेगी। क्योंकि आज साउथ अफ्रीका ने भले 428 रन बनाए लेकिन उनको दूसरे स्पिनर की जरूरत थी, क्योंकि अगर 3-4 पेसर के आप साथ जाएंगे तो आप नहीं डिफेंड कर सकते। महराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिच के मुताबिक, लेकिन जो इंडियन कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया को एज हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वो सीरीज खेले हैं उनके साथ, उनकी बॉलिंग खेल चुके हैं वो उन पिचों पे, उन कंडीशंस पे। तकरीबन सारे प्लेयर्स आईपीएल भी खेलते रहे हैं, तो इन तमाम ग्राउंड्स से बिल्कुल इन्हीं ग्राउंड्स में खेले हैं, इन्हीं बॉलर के अगेंस्ट खेले हैं, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको बाउंस का, पिचेस का, बाउंड्रीज का, पूरे वेदर का, बहुत अच्छे माहौल का पता होता है, तो बड़ा ब्राइट चांस हो जाता है। लेकिन इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि उनको क्राउड जितनी भी चीजें वो सूट करती हैं उनको, और वो इतनी क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के अंदर, तो उनको बहुत सारा आइडिया है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग, उनको दोनों चीजों में। और जो सबसे अच्छी चीज है इंडिया की फील्डिंग भी अच्छी है। ये नहीं है कि उस मिस फील्डिंग कर देते हैं, बैटिंग बॉलिंग ही अच्छी है, लेकिन वो फील्डिंग में भी बहुत अच्छे हैं। वो फील्डिंग में भी 10, 20, 30 रन बचा लेते हैं, इतनी अच्छी फील्डिंग करती है। तो इर्रिस्पेक्टिव कि कल टॉस कौन जीतेगा, लेकिन मुझे ये बता दें टॉस जीतने वाली टीम क्या रवायती जो अभी तक हमने देखे है पहले दावत देगी या फिर खुद बैटिंग करने आएगी? कुछ चेंज नजर आएगा, क्योंकि दोनों टीम्स बड़ी हैं और मुझे लगता है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप 350 करेंगे तो फिर भी सेफ है, जैसे क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आज 450 350 भी ऊपर हो रहा है और 8 ओवर भी बाकी थे, 7 ओवर। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा कैप्टन और मैनेजमेंट के अंदर कि अगर हम इतना करते हैं तो बचा भी सकते हैं कि नहीं।
सकती, क्योंकि सेकंड टाइम आपके बैट पे बॉल अच्छा है। तो लेकिन ये है कि बड़ा मैटर करती है टॉस भी, लेकिन सम टाइम जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो इस चीज़ को मायने नहीं रखते। वो ये है कि वो अपनी गेम पे फोकस होते हैं, जो डे है उसके मुताबिक खेले, उसी पे अरुण सर तो इसी गुफ्तगू पे अपनी टेक भी दीजिएगा। और दूसरा मुझे ये भी बता दें, अभी आपने कहा ना कि दोनों तरफ बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है और हमने पिचेस को देखा भी है आज वाली सिचुएशन के बाद, बॉलर्स को टफ टाइम मिल सकता है दोनों तरफ नहीं, बिल्कुल मिल सकता है। मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन देख रहा था दोनों टीमों की। फॉर इंस्टेंस मुझे नजर आता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक है उसमें अगर जैम्पा इन हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मैक्सवेल उनकी आगे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, और उसके बाद उनके पास 3 बड़े टॉप क्लास बॉलर हैं जिसमें मिचेल स्टार्क है, कमिंस खुद हैं, एंड देन ग्रीन अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, स्टॉइनिस जो है वो भी आके बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जो उनकी बैटिंग है उसमें मैं मिचेल मार्श को देख रहा हूँ कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। आज डेविड वार्नर ओपन कर रहे हैं, वार्नर सो इन फॉर्म बैट्समैन है। इंडिया के भी इन फॉर्म बैट्समैन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि अगर रोहित शर्मा ऊपर से उनको वो कर दे, क्योंकि अभी तक शुभमन गिल के मतलब थोड़ा सा उनको डेंगी हुआ है, उनको फेवर है, शायद वो कल ना खेले, तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा ये डेंट हो सकता है। सूर्य कुमार यादव नीचे आके बैटिंग करते हैं, अब आई डोंट नो कि कल उनको खिलाते हैं या ईशान किशन को, क्योंकि इंडिया को डेफिनेटली प्रॉब्लम है अपने 11 को बनाने में, कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होगी। उसमें जैसे भी अश्विन का जिक्र किया, उनके पास वो कुलदीप भी है और उसके बाद वो जडेजा भी है। सो क्या वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे? तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो ऐसी पिच बनी हुई है तो फिर तो मैं नहीं समझता कि बॉलर्स के लिए कोई इतनी ज्यादा हेल्प होगी। तो बैटिंग के ऊपर ही सारा काम चलेगा, तो जो अच्छी बैटिंग करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल पिच हुई और स्पिनर्स अगर उसमें अच्छा रोल प्ले करते हैं तो दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। लेकिन वेरिएशन भी फास्ट बॉलर के लिए देखिए, जितनी पेस से बॉल गया उतनी तेज बाउंड्री लगी है। जब भी वेरिएशन स्लो बॉल्स पे देखें, कटर्स पे ही आपको विकेट्स मिल रही हैं। तो लेकिन इंडिया की जितनी बैटिंग स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया कम से कम 350 रन अगर बैटिंग पहले करता है तो फिर टफ टाइम दे सकती है बॉलिंग, क्योंकि इंडिया की बैटिंग और इंडिया में 300-325 रन चेस करने के उनका आम बात है। बिल्कुल रिवान भाई, आज का जो मैच है वो देखने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि हर टीम 300 से ऊपर ही स्कोर करेगी। कल के मैच के बारे में हम बात कर रहे थे, कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और अब करनी है इंपॉर्टेंट बात जो सुबह होने से रह गई थी। खबर यह है जनाब कि इंडिया को थ्रेट अलर्ट मौसूल हो रहे हैं वाया ईमेल, और कहा यह जा रहा है कि ब्लास्ट हो सकता है 14 अक्टूबर को उस क्रिकेट ग्राउंड में कि जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला होगा। लेकिन ऐसे में जहां पर ये थ्रेट्स आ रहे हैं, वहीं पर एहसान मानी साहब की आज एक स्टेटमेंट सामने आई और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का मैच देखने के लिए अगर पाकिस्तानी तमाशाइयों को, विजिटर्स को वीजा नहीं दिया जा रहा, रिपोर्टर्स को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो पीसीबी को चाहिए कि वो टीम को वापस बुला लें। पॉसिबल है सारुण साहब? ये बाहर से बैठ के बातें करना बड़ा अच्छा लगता है कि जी ये कर लें और वो कर लें। आई थिंक आईसीसी पूरी तरह मॉनिटर कर रही है इन सारी चीजों को। जो वीजा इश्यूज हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, औरों के लिए भी हैं। तो आईसीसी बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन टच है और वो बीसीसीआई के साथ ये कर रही है कि क्यों डिले हो रही है। एक्चुअली इंडिया में जो आई थिंक लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट सारे वीजा इश्यू नहीं करती। जिस जिस जगह पे आप जाना है वो स्टेट्स जो हैं वो इशू करती है, तो इसलिए वहां पर बॉटलनेक्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बट एनीवे, लेकिन आईसीसी का एक वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा उनको वो जरूर वहाँ इंतजाम करना चाहिए था जहाँ से कि वीजे इशूएंस जो है वो इजी हो जाते और तमाम स्टेट्स के स्टेक होल्डर एक ही जगह बैठ के आप वीजे इशू करवा सकते थे। दूसरे जो थ्रेट की आप बात करें, दैट इज वेरी अलार्मिंग। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर तो हर कोई बात कर देता है कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है और रिफ्यूज कर देते हैं आने का। हमने इतना बड़ा, और ये इतना बड़ा अगर थ्रेट वहाँ आई हुई है तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट वरिड तो होंगे ना। ये कैसे हो सकता है कि वो वरिड ना हो? अब वो जो मर्जी कह दें, अब सारी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करके और मैनेज करती है कि ये सारी चीजें ना हो। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दी पाकिस्तानी टीम और जितने भी वहाँ लोग हैं। इट्स नॉट दैट स्पेक्टेटर्स भी वहाँ होंगे, सारे लोग वहाँ आकर मैच देख रहे होंगे और पाकिस्तान इंडिया का मैच तो जैम पैक्ड सिचुएशन होती है। तो आप तो इस वक्त दुनिया भर जो है वो ग्लू हुई होगी टीवी पे और जो मैदान में लोग मौजूद होंगे, आई थिंक उसमें तो अच्छी खासी बड़ी बिल्कुल इयन बिशन भी कह रहे हैं कि मोस्ट वॉच जो है ये मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का। राइवलरी बहुत बड़ी है और ये थ्रेट्स आना, अहमदाबाद की पुलिस को ईमेल मौसूल होना, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। रहमान भाई, आप भी इंडिया में जाके खेलते आए, वहां पर बहुत
प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी टीम गई, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, बाबर के नाम के आज नारे भी लग रहे थे कल के मैच में। अब इस तरह की सिचुएशन जब हो जाए, जब आपको सिक्योरिटी की पहले 2 गाड़ियां थी, उसके बाद 6 गाड़ियां हो, तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे कि समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज कुकिंग। एग्जैक्टली जब आप एक क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए गए हैं तो आपको जब इन चीज़ों का पता चलता है तो वो भी आपने ओपन एयर परफॉर्म करना है, आपने इंडोर परफॉर्म नहीं करना। तो आपको कहीं से भी आप फील्ड में क्या सोच रहे होंगे जब आप फील्ड में जाके कि ये थ्रेड है और किधर से भी कोई भी आ सकता है, हम फील्ड करेंगे, बैटिंग करेंगे कि इन चीज़ों को सोचेंगे, इससे परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। और लेकिन हारून भाई वाली बात कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हर कोई फिंगर उठाता है, उंगली उठाता है कि इसमें ये है। अब PSL माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से हो रही है, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल है। तो पाकिस्तान ही क्यों, अब ये देखें कि वर्ल्ड कप का गेम है, बाकी टीमों को क्यों नहीं कहा जा रहा? पाकिस्तान टीम के मैच और इंडिया के मैच में क्यों धमकी दी जाती है? आज भी मैच हुआ है, आगे भी मेरा ख्याल है 40 मैच बाकी हैं, तो उन मैचों पे क्यों नहीं थ्रेट? सवाए पाकिस्तान टीम पे क्यों है? तो इसका मतलब है कि आप टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपको वैसे ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन अगर आप प्लेयर्स टू प्लेयर कांटेक्ट देखेंगे ना तो इतनी अच्छी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमने एशिया कप में देखा, पहले वर्ल्ड कप में देखा। हर जगह नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे नज़दीक आई थिंक ये ढकी चुभी बात नहीं कि मुश्ताक मोहम्मद जो हमारे फॉर्मर कैप्टन है और बिशन सिंह बेदी, उनकी ऐसी क्लोज फ्रेंडशिप है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं देता। हर जगह के ऊपर ये होते हैं। हम लोग भी जब इंडिया जाते थे उनके प्लेयर्स आगे वहाँ से डिनर कर रहे हैं, बैठे हुए गप लग रही है, कहके लग रहे हैं। हरभजन सिंह हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स के कमरों में बैठा हुआ वो कहके लगा रहा होता था। एशिया कप देखा, हम मास्टर लीग में भी सारे थे, उधर हरभजन था, बाकी बहुत सारे और भी प्लेयर्स थे। कोई ऐसी चीज नहीं है। प्रवीण कुमार, RP सिंह मेरे अभी भी वैसे ही दोस्त हैं जब पहले थे। अभी भी हम बैठे, कितनी देर गप लगी है। ये सिर्फ नेटवर्क के ऊपर इन चीजों को फैलाया जाता है, तो लेकिन इससे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। एग्जैक्टली, दिस इज आई वांट टू नो कि पहले के मामला कुछ और थे, अब चीजें इस हद तक डिजिटाइज हो चुकी है और हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी उसके साथ ट्विटर को देख रहे होते हैं, इंस्टा को यूज कर रहे होते हैं, और अब हर जगह खबर फैलने में टाइम नहीं लगता। ये परफॉर्मेंस पर कितना इम्पैक्ट डालती है? बिल्कुल, देखें आप सबसे पहले देखें कि आपकी फैमिलीज बैक होम डिस्टर्ब होगी, फोन पर फोन जा रहे हैं, फोन आ रहे होंगे, जी क्या ये क्या हो रहा है, सिलसिला क्या नहीं हो रहा। सो मेरे अपने नज़दीक जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ना, ये पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का ये जो अननेसेसरी ये लोग ये जानबूझ के भी टैक्टिक्स करते हैं, बिल्कुल सही है कि आपको साइकोलॉजिकली किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए। तो ये चीज़ें मेरे नज़दीक इसको सही तरीके से टैकल करना चाहिए। मरानी वे हम जीतदार हैं और हमेशा ही रहेंगे। पाकिस्तान टीम हमेशा जिगरे से ही खेलती है, तो दूसरी बार इंडिया की टीम भी वही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारी दुआ भी है कि कुछ ऐसा हो ना वहां पर, और वर्ल्ड कप स्मूथली चलता रहे, पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, दीगर टीम्स भी अच्छा परफॉर्म करें। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।